सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोगों का स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग मंगलाचरण से इसकी प्रस्तुति करते हैं। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठा पुष्करायते मदा मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। तो आज जो है आप लोगों को कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकरण हो चुके हैं। अब हम लोगों का तीसरा एक प्रकरण आता है स्त्री प्रत्यय। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि नेट जेआरएफ में भी इसका कुछ इसके प्रमुख 30 सूत्रों का वर्णन जो है। और पहले तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हुआ करता था, तो मतलब ज्यादा सूत्र हुआ करते थे, लेकिन अब तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसके कुछ प्रमुख 30 सूत्रों को ही रखा गया है। तो क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे तैयारी वाले भी कुछ हैं, तो हम लोग क्यों ना केवल जो नेट जेआरएफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड उनको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आवाज तो आ रही होगी? बहुत अच्छी आ रही है आवाज। जी 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 अनुराग जी, धन्यवाद। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? दिख रही है स्लाइड? नहीं, अभी नहीं शो रही है स्लाइड। अच्छा, एक मिनट। को प्रयास कर रहे हैं इसकी पीपीटी दिख जाए, इसके बाद शेयर एंटायर स्क्रीन ऑप्शन ऑन। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। एंटायर से आ नहीं रहा। हाँ, अब तो शो हो रही होगी आप लोगों को। जी हाँ, शो होने लगी है। अच्छा अच्छा, ओके, इदानीं दृश्यते महोदय। ठीक, ओके। हाँ, तो देखते हैं हम लोग पहले। सबसे पहला हम लोगों का जो स्त्री प्रत्यय का अधिकार शुरू होता है वो होता है, पहला सूत्र है चौथे अध्याय का प्रथम पाद का जो तीसरा सूत्र है। देखो, हम लोग यहाँ पर कुछ सूत्रों का वर्णन करेंगे जो प्रमुख प्रमुख हैं और बहुत ही अच्छे से इसको समझ लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय भी है। और दिक्कतें यहाँ आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ गीप होगा, कहाँ घीस होगा, कहाँ चाप होगा, कहाँ डाप होगा, कहाँ टाप होगा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि भाई चाप टाप डाप इसमें भी आ शेष बचता है, गीप गीस गीन इसमें भी बड़ी ई दीर्घ ई शेष बचती है। तो यहाँ पर अंतर क्या आ जाता है कि कैसे पहचाने हम कि कहाँ क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गीप लगा हुआ है कि गीस लगा हुआ है। तो सबसे पहले जब प्रारंभ करते हैं हम लोग, तो जो प्रमुख सूत्र हमारा पहला है स्त्रियाम, तो ये बताता है कि ये कैसा सूत्र है। क्योंकि देखो, जो सूत्र है व्याकरण शास्त्र में वो सूत्र 6 प्रकार के बताए गए हैं। भगवान पाणिनि ने 6 प्रकार के सूत्रों का वर्णन किया है और संज्ञा सूत्र उसमें है, परिभाषा सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, अतिदेश सूत्र है ना, अधिकार सूत्र है। तो जो हमारा स्त्रियाम सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। अब
इसकी जब वृत्ति पे जाते हैं, अधिकारो एवं समर्थानाम इति यावत्, इसका अधिकार यहाँ से शुरू हो जाता है स्त्रियाम सूत्र से। कहने का तात्पर्य अब जो भी आगे, इसके आगे बाद में जो भी सूत्र आएगा उसमें स्त्रियाम इस शब्द की, इस सूत्र की आवृत्ति रहेगी और यहाँ से स्त्रियाम का क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका अधिकार सूत्र, यहाँ से स्त्रियाम का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। और कहाँ तक रहेगा, तो समर्था नाम इत्यावत। आपने जैसे ही तद्धित प्रत्यय स्टार्ट होता है समर्था नाम प्रथमात्वा से, तो वही देखो यहाँ लिखा भी है, ये अधिकार सूत्र है। यहाँ से स्त्रियाम का अधिकार, मतलब जो भी प्रत्यय आएंगे वो स्त्री प्रत्यय कहलाएंगे, मतलब वो उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। समर्थानाम प्रथमात् द्वा तक इस सूत्र का अधिकार है। हम आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लिए थे बुक का, वो दिखाना चाहते हैं। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ज्ञाप प्रातिपदिकात, यहाँ से ये जो स्त्रियाम, यहाँ से ये अधिकार सूत्र है और आगे चल के ये जाता है हमारा समर्था नाम प्रथमात् द्वा तक। ठीक, अच्छा, अब इसी के जस्ट बाद वाला सूत्र है 4:1-4, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का चौथा नंबर सूत्र है। तो अब यहाँ से प्रत्ययों का विधान करते हैं, महर्षि पाणिनि प्रत्ययों का विधान करते हुए बताते हैं कि अजाद्य तस्टाप, अजादि अतः टाप। अगर इसका हम विच्छेद करके पढ़ें तो अजादि अतः टाप, मतलब अजादि एक है जहां पर अजादि जड़ा है जिसमें कुछ धातुएं, कुछ शब्द रखे गए। अतः, अतः मतलब अकारांत शब्द, ह्रस्व अकारांत शब्द, ऐसे शब्द अगर हैं तो उनके अंत में हम कौन सा प्रत्यय का विधान करेंगे, स्त्रीत्व के द्योत करने के लिए स्त्रीत्व की विवक्षा में हम टाप प्रत्यय करेंगे। आप वृत्ति से समझ सकते हैं, अजादि नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम, अजादि नाम और अकारांत ऐसे शब्दों के वाच्य में अगर हमें स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है, स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ते, उनको बताने के लिए स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप से कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय होगा। जैसे अजा, एड का, अब अजा शब्द है तो अज शब्द है वो हमारा अजादि शब्द है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, अजादिगण में ये हमारा अज शब्द है और अज में जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो देखिए जो टाप प्रत्यय है, आप लोगों ने इत संज्ञक सूत्र पढ़े होंगे और इत संज्ञक सूत्रों में क्या है कि जो हमारा अंतिम हल है तो उसको हम हलंत्यम सूत्र से उसकी क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे, बचेगा टा। अब जो टा बचा उसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इत संज्ञा करने वाला, चुटु सूत्र पढ़ा होगा। चावर्ग और टावर्ग यदि प्रथम में है, आदि में है, तो चावर्ग और टावर्ग इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से हम इसका लोप कर देते हैं। तो टा की भी इत संज्ञा हो गई, बचा सिर्फ हमारा दीर्घ आ। तो जब हम अज शब्द में टाप प्रत्यय आ जोड़ देंगे, जो बचा हुआ है दीर्घ आ, तो हमारा बन जाता है अजा। एड का, अश्वा, ऐसे ही चटका बन जाएगा, मूसिका बन जाएगा, मूसक से लगा देंगे मूसिका बन जाएगा। बाल शब्द में जो है हम प्रातिपदिक में जब टाप प्रत्यय लगाएंगे तो बाला बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही? जी ठीक है सर। सर आवाज मेरे में बहुत स्लो सुनाई दे रही है। अच्छा, तो आप देखिए शायद माइक वो स्पीकर कुछ आपका डाउन हो या मतलब स्लो हो, आप उसको बढ़ा लीजिए। देखिए सर और आदिगण में कौन सी धातुएं आती हैं? ये आपकी जो अज है, एडक है, अश्व है, चटक है, मूसक है, ऐसे करके कई सारी हैं जो इसमें प्रमुख हैं, वो आपको बता दी गई है। मूसिका, बाला, वत्सा, है ना। तो जैसे हम लोग सूत्र पाठ पढ़ते हैं ऐसे गढ़ पाठ होता है। जैसे कुछ गढ़ पाठ में कुछ वो प्रातिपदिक रख दिए गए, धातुएं रख दी गई,
तो उसमें ये सारे बता दिए गए हैं सीरियल से कि भाई अजादी गण में ये आएगा। देखो दो प्रकार के गण पाठ हैं, एक सामान्य और ये विशिष्ट वाले। तो जैसे सामान्य में कुछ धातुएं रख दी जाती हैं, भुआदिगण, अदादिगण, चुरादिगण, तनादिगण, तो इसमें क्या होता है वो धातुएं रख दी जाती हैं। लेकिन ये कुछ गण हैं जहां पर हमारे प्रातिपदिक रखे गए हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख यहाँ बता दिए गए, जैसे अज हो गया, एडक हो गया, अस हो गया। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। उगितश्च, आगे हम लोगों का 4-1-6 वाला सूत्र है, ये बताता है उक इतश्च, मतलब उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीत स्यात्। अब देखो यहाँ पर हम लोग अभी तो टाप पढ़ते रहे, लेकिन महर्षि पाणिनि की भाषा में उन्होंने सिर्फ इसको लिख दिया उगितश्च। अब हम इसके पहले क्या था, बाद में क्या था, ये तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाला जब सूत्र देखते हैं तो उसमें आता है ऋण्यभ्यो गीत। तो वहां से हम क्या करते हैं, गीत की अनुवृत्ति कर लेते हैं। तो जो उगित है, उगित का मतलब ये हुआ ऐसे शब्द या ऐसे प्रातिपदिक जो उगित है, मतलब जहां पर उक की इत संज्ञा हुई है, ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, प्रातिपदिकों को क्या बोलेंगे, उगित बोलेंगे। तो जो उगित है, मतलब अब उक में हमारे क्या आ जाएंगे, उक धन इत, तो उगित कहलाया, है ना। संधि हुई है ना यहाँ पे, संधि की जब क्लास हमने ली थी तो आप लोगों को ये व्यंजन संधि में पढ़ाया गया था। तो उक और इत, तो जब उक की इत संज्ञा हुई तो उगित कहलाए वो। अब उक में हमारे जो उक प्रत्याहार है उसमें आता है उ, री और री। तो ऐसे प्रातिपदिक जिनकी उक, जो उक है मतलब उ, री और री की इत संज्ञा हुई है, तो ऐसा कोई भी प्रत्यय यदि किसी शब्द के अंत में है तो ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय हो जाता है। जैसे अब हमारे पास ये एक धातु है, भा धातु है, तो यहां पर डवतु प्रत्यय लगा हुआ है। डवतु प्रत्यय देखो हमारा उगित है, कैसे, क्योंकि जो डवतु प्रत्यय है उसमें उ की इत संज्ञा हुई है। उपदेशे अजनुनासिक इत से उ की जो है इत संज्ञा हो गई, तो ये हमारा उगित हो गया। जो डवतु प्रत्यय है वो उगित हो गया, और जो डा है उसकी हमारी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो गई, तो ये हमारा भा और अवत। तो जब ये भवत प्रातिपदिक बन गया, अच्छा भवत भी प्रातिपदिक क्यों कहलाया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कृत तद्धित समासाश्च। तो जो कृत और तद्धित प्रत्यय अगर लगे हैं और सामासिक पद है, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, प्रातिपदिक होते हैं। तो ये हमारा भा और अवत, डवत में ऊ हट गया, डा हट गया, तो अवत, अवत बचा, तो ये हमारा हो गया भवत। अब इसमें हम गीत प्रत्यय का विधान कर सकते हैं इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो भवत और गीत, तो ये हमारा बन गया भवती। ऐसे ही देखो एक हमारी धातु है भू धातु। भू धातु में सत्रि प्रत्यय लगाते हैं, और सत्रि में जब हम गीत प्रत्यय करते हैं तो ये हमारा भवंती बन जाता है। अब देखो सत्रि में होता क्या है, जो री है, जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद, उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत से, एक इसका माइक खुला रह गया, उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई। इंगा की भी हमारी किससे, लसक को तद्धिते से। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे भवंती, तो यहाँ पर नुम का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, नुम का, तो ये बन जाता है भवंती। तो देखो धातुएं दोनों अलग, भू है, भा है, यहाँ पर डवतु प्रत्यय लगा, फिर हमने गीप का विधान किया, यहाँ सत्रि प्रत्यय लगा, फिर गीप का विधान किया, तो भवंती बना और भवती बना। तो ऐसे करके यहाँ पर हमारा गीप प्रत्यय हुआ। और अगर कभी प्रश्न आ जाए कि भाई पचंती में किस सूत्र से प्रत्यय हुआ है गीप, तो आपको लिखना पड़ेगा उगितश्च से, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है उगित है, सत्र भी हमारा उगित है, तो उक, उ, री और री, तो यहाँ पर री की संज्ञा हो गई है, अतः ये भी हमारा उगित है। तो उगितश्च सूत्र से हमारा इसमें गीप प्रत्यय का विधान हुआ है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, उगितश्च गीप स्यात्।
अगर उगित है, उगित प्रत्यय कोई है तो वहां पर हमारा गीत प्रत्यय होगा। अच्छा, अब इसके बाद आगे आता है 4-1-15। ये सूत्र थोड़ा बड़ा है और इसको अगर हम लोग विच्छेद संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो समझना ज्यादा आसान होगा। देखो लिखा है टिक ढाणई द्वैसच दधनई मात्रच तयप ठक ठई कहीं परपा। आवाज क्लियर है? जी महोदय। हाँ, तो देखो टिक ढाणई द्वैसच दधनई मात्रच तयप ठक ठई कहीं परपा, ये सूत्र है। और ये सूत्र ये बताता है कि अनुपसर्जनम यट दादि तदंतम यदंतम प्रातिपदिकम ततः स्त्रियाम गीप स्यात्। कह रहे हैं कि अगर टित आदि, ठीक, ऐसे तदनंतम यदंतम ऐसे प्रातिपदिकों के साथ हमें स्त्रियाम स्त्रीत्व की विवक्षा करनी है तो हम कौन सा प्रत्यय का विधान करेंगे? गीप प्रत्यय का। इसके पहले भी उगितश्च में हम लोगों ने गीप किया, इस ये भी हमें गीप प्रत्यय का विधान करने की बात बता रहा है। जैसे अब देखो टित आदि का मतलब ये हुआ कि कोई शब्द ऐसा, कोई ऐसा प्रातिपदिक जिसमें टित प्रत्यय पहले रहा हो। टित प्रत्यय का रहा हो का मतलब ये हुआ कि उसमें ऐसा प्रत्यय रहा हो जहां पर टा की इत संज्ञा हुई हो, वो हमारा टित प्रत्यय कहलाएगा। तो जैसे कुरुचर है और कुरुचर में हमने टा प्रत्यय जोड़ा तो टा से चुटू से हमारा ये टा, हाँ टा जो है इसकी इत संज्ञा हो गई। आ बचा कुरुचर। अब जो कुरुचर शब्द बचा इसमें गीप प्रत्यय हो गया तो कुरुचरी हो गया। कुरुचर में ये गीप प्रत्यय देखो ये दिख रहा है ना, जो हाथ ऐसे दिख रहा है, ये गीप में इस पा की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी तो इसका लोप हो जाएगा। और गीप में लसक को तद्धिते तो ये हमारा बचेगा क्या? केवल ई बचेगा, तो ये हमारा कुरुचरी हो जाएगा। कुरुचरी बचा। ऐसे ही नदट देवट, यहां पर भी टा प्रत्यय है। तो टा प्रत्यय था, ये शब्द बनने से पहले टा प्रत्यय था, मतलब क्या था? टित था। ये शब्द कैसा है? टित है। तो जो प्रत्यय टित लगा था इस वजह से यहां पर हम गीप प्रत्यय करेंगे। ऐसे ही टित, फिर ढक। अब जो ढा है जैसे सुपर्णी, तो ढक में हमारा क्या बचता है? आपने आय ने ये तद्धित प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो उसमें ये बताया गया कि जो ढक प्रत्यय है तो सुपर्णी शब्द है, उसमें ढक प्रत्यय जुड़ा, अब बन गया सौपर्णे। क्यों? क्योंकि जो का है उसकी हलंतम से संज्ञा हो गई और ढा का ए हो जाता है। आय ने ए निया ऐसे करके एक फ ख ठ ज धाम ऐसे करके प्रत्यादि नाम ऐसे करके एक सूत्र है, तो उसमें ए बन जाता है तो सौपर्णे बन गया। अब सौपर्णे में जब हम गीप प्रत्यय का विधान करेंगे तो ये हमें पता है कि गीप में केवल दीर्घ ई बचती है, तो सौपर्णे ही बन गया। ऐसे कुछ अण प्रत्यांत शब्द हैं, जैसे इंद्र में अण किया गया तो ऐन्द्र हो गया, ऐन्द्री बन गया। ठीक, अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग आगे। द्वैसच एक हमारा प्रत्यय है, तो उर में जब वो शब्द लगा द्वैसज तो चा की हलंतम से इत संज्ञा हो गई और किसी का विधान नहीं है कि कोई हट सके, तो उर्द्वयसत उर्द्वयस बन गया। उर्द्वयस में हमने गीत प्रत्यय किया, उर्द्वयसी बन गया। देखो इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टिट ढा ड़ई अड़, ठीक, टिट अड़ आई ऐसे करके। द्वयसच, फिर दधनच, फिर मात्रच, समझ ये देखो दिख रहा है ना, मात्रच, फिर तयप, फिर ठक, फिर ठई, फिर कई और फिर क्वरपह। तो अब हम इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे द्वैसच देख लिया, दधनच देख लिया, यहाँ पर द्वैसच दधनच। तो दधनच में जैसे उर्दधनच, तो चा की हलंत्यम से संज्ञा, तो उर्दधन बना और इसमें गीप लगा दिया, उर्दधनी बन गया। मात्रच तो उर्मात्र बचा और उर्मात्री बन गया। ऐसे तयप, तयप प्रत्यय में हमारा क्या हो जाएगा? हलंत्यम से पाकित संज्ञा हो जाएगी, तो पंच तय। बिल्कुल सिंपल सा है, इनको प्रयोग करना। मतलब ये बात आप लोग समझ लो कि स्त्री प्रत्यय में प्रत्यय का विधान करना ये आसान प्रक्रिया है थोड़ा।
इसमें ज्यादा वो नहीं है, आप इनको नॉर्मली लगा सकते हो। गीप में ई बचेगा, टाप डाप चाप में आ बचेगा। तो इसको जोड़ना क्या कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बस आप समझ लो कि यहाँ पर जैसे आप उर्मात्र अगर आप शब्द देखोगे तो आपको पहले ही अगर आपने मात्रच प्रत्यय पढ़ रखा है तो बता दोगे कि इसमें मात्रच है, और मात्रच है तो टिट डाढ़ी दो एस ददनाई मात्रस्थ ठक कहीं पर से इसमें हमारा गीप हुआ होगा। तो ये चीजें हैं, थोड़ा ये इससे एक आसान हो जाता है। ऐसे ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय आपका देखो ये तद्धित प्रत्यय है, आपने तद्धित में पढ़ा होगा ठक, और अक्ष के साथ अगर हम ठक प्रत्यय लगाते हैं तो देखो का कि हमारी हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। जो अंतिम हल है, अंत्य हल है, उसकी हलंत्यम से ही आप संज्ञा करो। अब बचेगा हमारे पास केवल ठा। तो यहां पर आप चुटू ना लगाना, यहां पर ठा की ठा का क्या होगा, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ठस से कहा, है ना, ठस से का। तो ठा का क्या हो जाता है, इको हो जाता है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय में ये बताया गया कि जो ठा है, जो ठा बचता है अकेले उसका इको हो जाता है। तो यहाँ पर ठा का इको हो गया तो हमारा आक्षिक बन गया, तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धितेश त्वचाम आदे अच का हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक पूर्व अच है प्रथम वाला उसको वृद्धि कर देंगे तो आक्षिक बन जाएगा, और उसमें हम गीप प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आक्षिकी। हमें करना गीप प्रत्यय ये इनमें। इसके बाद ऐसे ठई, तो लवण और ठई, यहां पर भी हमारा यहाँ की जो है हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, ठा बचेगा, उसको ठस से का से एक आदेश हो जाएगा और लावणिक बन जाएगा। इसके बाद हम गीप प्रत्यय करेंगे तो लावणिकी बन जाएगा। ठीक, अब कई कई यादृश तादृश ऐसे शब्दों के साथ हम कहीं प्रत्यय का आदेश होता है, कहीं प्रत्यय को लगाते हैं। तो यादृश और कई, तो आ बचा इसमें केवल, क्योंकि का आ जो है यहाँ की हमारी हलंत्यम से संज्ञा हो गई, और का की किससे हो गई, लसक को तद्धिते से, लसक तद्धिते से। हाँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास केवल आ बचा, छोटा, तो ये हमारा हो गया यादृश। अब यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये हमारा कई प्रत्ययांत प्रातिपदिक है, तो यहाँ पर हम कौन सा प्रत्यय का विधान कर सकते हैं, गीप। यहाँ पर गीप ही होगा तो यादृशी बन गया। ऐसे क्वरप, क्वरप में हमारा इण प्रत्यय, क्वरप है, इण हमारे पास एक धातु है इण, इसका ई बचेगा, ड़ा हमारा जो है हलंत्यम से हट जाएगा, ये ड़ा हमारा हलंत्यम से इसका तस्लोपा से फिर लोप हो जाएगा तो केवल ई बचेगा। और क्वरप, तो देखो पा की हलंत्यम से अतद्धित है तो लसक को तद्धिते से, तो का हट गया, केवल वर बचा, तो वर ई वर। अब यहाँ पर तुक का आगम हो गया, इस वजह से इत्वर बचा। ठीक, तो इत्वर बना। अब यहाँ पर गीप प्रत्यय कर दिया गया तो इत्वरी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। गीप प्रत्यय के लिए एक वार्तिक आया। देखो वार्तिक जो लिखे, तो वार्तिक किसने लिखे, कोई बताएगा? कात्यायन जी। हाँ बिल्कुल, तो कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे। और वार्तिक इसलिए वार्तिक की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वार्तिक में कुछ चीजें जैसे महर्षि पाणिनि ने नहीं उन्होंने वहां स्पष्ट किया, तो कुछ चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी, या कुछ चीजें छूट गई उनको उन्होंने वहां पर बता दिया। तो एक वार्तिक इन्होंने लिखा, नई स्नई ईकक ख्युन तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। ये हमारा इन्होंने वार्तिक लिखा। नई, अगर आप इसको हाँ यहाँ विच्छेद करके लिखा भी है, नई स्नई ईकक ख्युन प्रत्यांत शब्द। ठीक, मतलब प्रत्यांत शब्द का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा कोई शब्द होगा जिनमें नई प्रत्यय लगा हुआ होगा, स्नई लगा होगा, ईकक लगा होगा, ख्युन लगा होगा। तो ऐसे प्रत्यांत शब्दों के साथ भी हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, गीप प्रत्यय करेंगे। इसके बाद तरुण और तलुन, ये देखो ये दो प्रत्यांत शब्द बताए, नई स्नई ईकक ख्युन, ये प्रत्यांत शब्दों के बाद होगा गीप प्रत्यय। और तरुण और तलुन इनके बाद ये शब्द हैं, तो इनके बाद भी हमारा स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा, गीप प्रत्यय होगा।
कुछ शब्दों को वो टिट डाड़ई द्वैसस दधनई मात्र स्तयप ठट्ठई कहीं परपा में नहीं कह पाए, तो वार्तिककार ने इसको वार्तिक में बता दिया कि नहीं इस नहीं ईकक ख्यून तरुण तरुणा नाम उपसंख्यानम। इस वार्तिक के थ्रू हम क्या करेंगे कि कुछ जो नई इस नई ईकक और ख्यून प्रत्यांत शब्द हैं इनमें हम गीप प्रत्यय करेंगे, गीप प्रत्यय का विधान करेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा में, और तरुण और तलुन शब्द के बाद भी हम गीप प्रत्यय करेंगे। तब करेंगे जब हमें स्त्रीत्व की विवक्षा करनी होगी, स्त्रीत्व का द्योतन करना होगा, स्त्रीत्व को बताना होगा। ठीक, अब देखो तो हम नई और इस नई प्रत्यय लगाते कहाँ है, नई इस नई प्रत्यय लगा कहाँ होता है, इसके लिए बात करते हैं। तो लिखा है स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नयु भवनात्। स्त्री और पुंस शब्द में क्रमशः कौन सा प्रत्यय होता है? देखो आप अगर केवल इतने को ही पढ़ लो, स्त्री पुंसाभ्याम द्विवचनांत है, स्त्री और पुंस शब्द में नई स्नयो भवनात्, नई और स्नई होता है। ठीक, तो अब क्रमशः होगा, स्त्री शब्द में नई हो जाएगा, पुंस शब्द में स्नई हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं उदाहरण। स्त्री शब्द में नई प्रत्यय जोड़ा, नाटिया की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो गई, ना बचा, इसकी वृद्धि हो जाएगी, स्त्रैण बना। ठीक, अब स्त्रैण में ना का आपने णा देखा होगा, अगर रा और सा ये ऐसे शब्द आ जाते हैं, वर्ण आ जाते हैं, तो ना का णा हो गया, स्त्रैण हो गया। अब स्त्रैण जो ये हमारा प्योर शब्द बना, इसके बाद प्रत्यांत, तो अब यहाँ पर हम गीप प्रत्यय करेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्त्रैणी। ऐसे ही पुंस शब्द है, इसमें स्नई प्रत्यय करेंगे तो पौंस्न बना, और पौंस्न में फिर हमें पता ही है, क्योंकि ये वार्तिक ही कहता है कि आप गीप प्रत्यय का ही विधान करिए, तो हो जाएगा पौंस्नी। ऐसे ही शक्ति। हाँ, अब देखो दूसरा ये आता है, नई और स्नई का तो काम हो गया। अब ईकक हमें कैसे पता चले और ख्यून कैसे पता चले, तो इसके लिए भी बता दिया। शक्ति, यष्टि और ईकक, शक्ति और यष्टि, इनमें हम कौन सा प्रत्यय देखते हैं? ईकक प्रत्यय। तो देखो शक्ति, शक्ति में ईकक प्रत्यय लगाया, ईक बचा केवल का की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा, तो बस सिर्फ हमारे पास इतना बचेगा ईक, और ये बन जाएगा साक्तिक। साक्तिक में हम गीप प्रत्यय करेंगे तो ये इसकी भी संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी हलंत्यम ऐसे ही संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा, वही ई आप इसमें ऐसे करके लगा दो और बन गया साक्तिक। ऐसे यष्टि से याष्टिक बना और याष्टिकी बन गया। अब आते हैं ख्युन। तो ख्युन प्रत्यय में क्या होता है? आड्य सुभग स्थूल फलित नग्नान्धप्रियेषु च्यवर्थे स्वचौक्रिया करणे ख्युन। ये कुछ इन्होंने शब्द बता दिए, इनके बाद हम कौन सा प्रत्यय का विधान करते हैं? क्रिया करणे ख्युन, ख्युन प्रत्ययास्यात्, प्रत्यय का विधान करते हैं ख्युन प्रत्यय। तो आड्यक शब्द ले लेते हैं हम, यही पहले वाला आड्यक और ख्युन प्रत्यय। तो देखो ना की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। ठीक, इसकी भी लसक को तद्धिते से कु है तो का खा। अब सिर्फ हमारे पास यू बचा, और यू आपने देखा होगा जब यू बचता है तो आप लोगों ने प्रत्यय जब पढ़े होंगे तो यू और ना को एक प्रत्यय पढ़ा होगा, जिसमें यू का अन हो जाता है ना, वू का अक हो जाता है, तो यू बचा यहाँ पर तो अन हो जाएगा। तो ये अन अब यहाँ पर भी ना का ड़ा हो जाएगा, तो आड्यंकरण बन गया। आड्यंकरण से हमने गीप प्रत्यय किया, आड्यंकरणी बन गया। अब ये तो हमारे हो गए प्रत्यांत शब्द। इसके बाद आता है तरुण और तलुन। ये कह रहे थे कि इन शब्दों के बाद भी गीप प्रत्यय हो। अच्छा, अब आप थोड़ा ऐसे सोचिए कि अगर तरुणी शब्द आ जाए, तरुणी शब्द आ जाए, तो अब आपको ये वार्तिक पता होना चाहिए कौन सा? नई स्नई ईकक ख्युन तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। तभी तो हम बता पाएंगे कि तरुण और तलुन जो शब्द हैं इसमें गीप प्रत्यय का विधान किया गया होगा, है ना। तो इससे हमें दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि गीप प्रत्यय रहा होगा और शब्द कौन सा बनेगा? तो तरुणी बन जाएगा, तलुनी बन जाएगा। तो तरुण तलुन उपसंख्यानम, तो ऐसे करके तरुणी शब्द बन गया, तलुनी शब्द बन गया। यहाँ तक अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग, कोई अगर किसी को हो तो पूछ लेना, ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, या ज्यादा कुछ वैसा लग रहा हो। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा।
अच्छा, आगे चले। जी सर जी। अब देखिए, एक इसके बाद 15 नंबर ये सूत्र था, इसके पहले 4 1 15, इसके बाद सर ये जो जी सर जी ये जो वार्तिक से जो प्रत्यय का विधान किया है सर, जैसे इसमें एकक है तो हाँ। इसमें एकक प्रत्यय के केवल शाक्तिक याष्टिक ये इन दोनों ही शब्दों को लेना है, या और जितने भी शब्द हैं एकक प्रत्यय के? नहीं नहीं, सभी नहीं लिए जाएंगे। इसके लिए एक और ये शब्द बताया गया है, ये देखिए, शक्ति यष्टि और एकक। शक्ति और यष्टि, इनमें हम कौन सा प्रत्यय का विधान होगा? एकक प्रत्यय का विधान होगा। नहीं सर, मतलब कि जिन शब्दों में एकक प्रत्यय होता है, जैसे कि बहिषष्टि लोपश्च, हाँ ऐसा मतलब कोई है यार, मतलब उसी में तद्धित में सर प्रारंभ में जी। एकक च ऐसा एक सूत्र है, हाँ तो उससे हाँ बहि शब्द से भी होता है तो बाहिकः बनता है। हाँ, वाहिक बन जाएगा। जी। तो वो चीज यहाँ पर उदाहरण देने के लिए ये शब्द दिया गया, शक्ति यष्टि और एकक, कि यहाँ पर जी, जी। इसमें ये आपका शक्ति और यष्टि में शब्द में भी एकक प्रत्यय होता है। वाहिका जी सर। बनता है, वाहिकी उससे बन जाएगा। तो ये चीज हो उसमें जाती है। उसमें भी गीप कर सकते हैं सर। हाँ, गीप होगा। इसके बाद आगे जी। चलते हैं, आगे चले। हाँ, अब देखते हैं ययश्च। नेक्स्ट हमारा सूत्र आता है ययश्च ययन्तात् स्त्रियां गीप स्यात्। बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जो यही प्रत्ययांत हो, जैसे आज तद्धित प्रत्यय की जो क्लास पहले थी उसमें यही प्रत्यय बताया गया था। तो यही प्रत्यय में हलंतम से इत संज्ञा हो गई, या बचा, तो ये हमारा यही प्रत्ययांत है। कैसा है? यही प्रत्ययांत है। ठीक। अब देखो, गर्गादिभ्यो, गर्ग आदि शब्दों से हम क्या करते हैं? यही प्रत्यय का विधान करते हैं। तो जो गर्ग आदि हैं, तो गर्ग आदि कई शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम एक शब्द वही ले लेते हैं, गर्ग शब्द ले लिया। ऐसे वहां पर भी शब्द हैं, लेकिन हमने एक दो शब्द ले लिए गए। तो ऐसे गर्गादिभ्यो, यहीं से हमने क्या किया? यही प्रत्यय का विधान किया। तो गर्ग में यही प्रत्यय किया, तो यहीं से यहाँ की हमारी हलंतम से संज्ञा हो गई, सिर्फ या बचा। अब देखो, तद्धितेस्व अचाम आदेश, ये बताता है तद्धितेश अचाम आदे कि अगर तद्धित प्रत्यय है, अच है या या है, अच है या या है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा प्रारंभिक या प्रारंभ में जो स्वर होता है अ, ग और आ, तो वो कहते हैं अचाम आदे, आदि का जो स्वर है उसकी हम वृद्धि कर देंगे। तो अब जब हम यहाँ पर ग में हमारा क्या था? ह्रस्व आ था, उसको हम दीर्घ आ कर देंगे तो गार्ग बन गया और या बन गया। अब जो हमारा अंत में जो यचिभम सूत्र एक कहता है, यचिभम, कि ऐसा प्रत्यय जिसके अंत में या हो या अच हो, तो उसकी यचिभम से इस शब्द की भा संज्ञा हो जाएगी, और यस्येत चा से क्या हो जाएगा? इसके अंत आकार का लोप हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा गार्ग। अंत आकार का मतलब ये जो आ का आ था, या का आ था, ये हट जाएगा, तो ये हमारा गार्ग बन गया। अब ययश्च सूत्र हमारा क्या कहता है? गार्ग में हम क्या करेंगे? गीप प्रत्यय करेंगे। गार्ग में गीप प्रत्यय कर दिया, और यचिभम यस्येति चा, अभी ये शब्द ना समझ के ये पढ़ लेते हैं हलः तद्धितस्य, कि हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपदा भूतस्य लोप इति परे गार्गी। मतलब कह रहे हैं व्यंजन वर्ण के बाद स्थित तद्धित के या का लोप होता है। ये जो या था इसका लोप होता है कब? यदि उसके बाद, जैसे ये हमारा या है, आपने देखा होगा इसमें या में इसीलिए हलंत लगाया गया है। हलंत इसीलिए लगा है क्योंकि उसका लोप हो गया था आ का। ये जो या बना, अब कह रहे हैं कि या का लोप हो जाता है कब? यदि उसके बाद में ई हो। तो देखो, इसके बाद गीप का ई तो बचा है ना हमारे पास। तो हलः तद्धितस्य यही कहता है कि यकार का लोप हो जाता है अगर उसके परे ई हो, तो उसके बाद में या परे, तो उसके बाद में दीर्घ ई है, तो अब हमारा ये या हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो जब ये या हटा तो सिर्फ ये गा बचा, तो ये हमने गार्ग लिखा, और यहाँ पर दीर्घ ई हो गई तो गार्गी बन गया। तो यहाँ से हम हला तद्धितस्य और ययश्च सूत्र से गार्गी शब्द का शब्द बना
आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ययंतात स्फो प्राचाम स्फुत तद्धिता। हाँ देखो इसमें बहुत अच्छा बताया गया। प्राचाम, प्राचाम मतलब प्राचीन लोग। तो आचार्य पाणिनि ने, भगवत पाणिनि ने ये बताया प्राचाम स्फुत तद्धिता। बोले कि प्राचाम मतलब पहले से भी, या प्राचीन आचार्यों ने भी ऐसा कह रखा है। कैसा कि यही प्रत्यांत, जो यही प्रत्यांत शब्द हैं उनमें गीप, गीप के लिए तो भगवान पाणिनि ने बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्राचीन आचार्यों के मत में भी क्या है कि प्राचाम स्फुत्तद्धिता, कि जो ययंतात प्रातिपदिक हैं, ययंतात प्रत्यांत शब्द हैं, उनमें क्या किया जाए, स्प प्रत्यय प्रत्यय भी होता है। ये जो स्प प्रत्यय है ये कैसा है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक, तो ये तद्धित प्रत्यय भी होता है। जैसे गर्ग में हमने यही लगाया तो ये गार्ग बना था। अब गार्ग में हमने स्प प्रत्यय लगा दिया तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे कि अंतिम हल तो है नहीं, तो हलंत्यम से फा की संज्ञा तो होगी नहीं, क्योंकि ये अगर फा में हलंत होता तो हो जाती। तो यहाँ पर फा की संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ इत संज्ञा किसकी होगी, यहाँ पर इत संज्ञा होगी मूर्धन्य सा की। हाँ, मूर्धन्य सा की इत संज्ञा होगी। और मूर्धन्य सा की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी, सा प्रत्यय से। हाँ बहुत अच्छे, सह प्रत्यय से सूत्र जो है ये हमारा ये कहता है कि अगर प्रत्यय का सा मूर्धन्य सा है तो उसकी हम क्या करेंगे, इत संज्ञा कर देंगे। तो यहाँ पर सा की इत संज्ञा हो गई, सिर्फ फा बचा। और आपने तद्धित में ये सूत्र पढ़ा होगा, आयने ये करके कुछ है, तो क्लियर याद नहीं आ रहा। प्रत्यादि नाम, बिल्कुल सही। तो प्रत्यादि नाम, इनमें हम क्या करेंगे, फा का आयन हो जाता है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि जो फा है उसकी जगह आयन हो जाता है। तो अब फा बचा, आयन हो गया, तो गार गायन, गार ज्ञायन। और ना का ड़ा हो जाएगा विवाहेपि से, तो ये हमारा गार ज्ञायन हो गया। अब आगे चलते हैं, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। तो सिद्धभ्यो कह रहे हैं कि सिद्ध। अब देखो यहां तक हम लोगों ने गीत प्रत्यय पढ़ा, इसके पहले तक गीत प्रत्यय का विधान किया कि भाई इसमें गीत प्रत्यय हो जाता है। अब जो सिद्ध गौरादिभ्यश्च ये सूत्र आया, ये गीत प्रत्यय का विधान न करके ये क्या बताता है कि गीस प्रत्यय होगा। तब तो बताया सिद्ध गौरादिभ्यश्च। देखो 17 नंबर से सीधा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 41 नंबर सूत्र। बीच में और भी हैं, गीत प्रत्यय के होंगे और भी प्रत्यय के होंगे, लेकिन 17 नंबर से सीधा हम लोग प्रमुख सूत्रों को पढ़ेंगे। तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च में ये बता दिया गया, सिद्धभ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियाम गीष्यात्। देखो सिद्धभ्यो का मतलब हो गया ऐसे शब्द जो सिद्ध प्रत्यांत है, तथा गौरादि शब्दों से, गौरादि ये भी एक गण है और इसमें भी कुछ शब्दों को रखा गया। तो गौरादि जो शब्द हैं उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में, गौरादि शब्दों से स्त्रीत्व विवक्षा में हम कौन सा प्रत्यय करते हैं, गीस से आते, गीस प्रत्यय होता है। जैसे आपने ये शब्द सुना गार्ग्यायण, तो गार्ग्यायण देखो ये सिद्ध था कि नहीं था, आप ही लोग बताओ भाई। जब हमने इसमें स्व प्रत्यय लगाया, मूर्धन्य सा की हमने सा प्रत्यय से इसका कर दिया, इत संज्ञा कर दी, तो ये सिद्ध प्रत्यांत हुआ गार्ग्यायण। और गार्ग्यायण अगर सिद्ध प्रत्यांत है तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च से हम कौन सा सूत्र इसमें लगाएंगे, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस लगा देंगे। तो गार्ग्यायण और गीस, तो गार्ग्यायणी बन गया। यहां तक समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे पास नृत्य धातु है और सुन प्रत्यय है। अब सुन प्रत्यय में यहां पर भी सा प्रत्यय से देखो ये मूर्धन्य सा की संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम से ना की संज्ञा हो जाएगी। वो बचा, और युवोर ना को ये कहता है कि यू और वू अगर ये बच रहे हैं तो यू का अन हो जाएगा और वू का अक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा वू बचा और इसका हो जाएगा अक बचेगा। तो नृ और नृत्य बचा था और इसमें अक हो जाएगा तो नर्तक बन जाएगा, अर आदेश हो जाएगा, गुण हो जाएगा तो नर्तक हुआ। और अब जो शब्द बना, ये जो शब्द प्रातिपदिक है ये हमारा कैसा है, ये हमारा सिद्ध प्रत्यांत है। सिद्ध प्रत्यांत होने के कारण
इसमें क्या हो गया, गीस प्रत्यय का विधान किया गया और ये हमारा नर्तकी शब्द बन गया। ठीक, तो नर्तक बना। जैसे हम लोगों से कोई पूछ ले कि भाई नर्तक में कौन सा, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोगों के मना मस्तिष्क में ये चीज आनी चाहिए कि नर्तक जो शब्द, नर्तकी के पहले नर्तक शब्द रहा है और नर्तक में कौन सा प्रत्यय रहा होगा, तो दिमाग में ये आएगा सुन प्रत्यय रहा होगा। तो हम लोगों के दिमाग में जाएगा कि यार मूर्धन्य सा की इत संज्ञा हुई होगी, मतलब यहाँ सिद्ध ही प्रत्यांत शब्द था, तो यहाँ सिद्ध गौरादिभ्य से गीस से, तो सिद्ध गौरादिभ्य से ये हमारा प्रत्यांत सूत्र से हमारा यहाँ पर गीस प्रत्यय हुआ। ठीक, अब ऐसे ही रज में सुन प्रत्यय लगा तो रजक बन गया, तो यहाँ पर गीस का विधान किया गया, रजकी बन गया। ऐसे गौर, तो गौर से गौरी बन जाएगा। ये गौर अनुदय है, अनंगवा, अनंगवा में गीस प्रत्यय अनंगवा ही बन जाएगा। तो ये हमारे कुछ गौरादि शब्द हैं, उनके साथ हम लोग जब गीस प्रत्यय का विधान करते हैं तो ये बन जाएगा। यहाँ तक इसके आगे चलते हैं। वयसी प्रथमे, जो वयसी प्रथमे शब्द है आरंभिक आयुवाचक, वयस वया अवस्था, तो वया अवस्था में हम क्या करते हैं कि इसके आरंभिक आयुवाचक जो ह्रस्व अकारांत शब्द हैं, तो इनसे भी स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। वया अवस्था दिखाए, मतलब जो वयस्क अवस्था को बताए द्योतक हो, जैसे कुमार, किशोर, वया अवस्था। ठीक, तो इनमें हम कौन सा प्रत्यय करते हैं, गीप प्रत्यय करते हैं। जैसे कुमार में हमने गीप किया तो कुमारी हो गया बाकी अलंत्यम से, और ये हमारा केवल दीर्घ ई बचा तो कुमारी बन गया। किशोर में किशोरी बन गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सूत्र में, द्विगोह। द्विगोह सूत्र हमारा ये कहता है कि अदंतात द्विगोह गीप स्यात्, कि अगर हमारा, देखो आपने समास पढ़े होंगे और द्विगु समास हमारा कैसा होता है, संख्यावाची होता है। तो जो ह्रस्व अकारांत हैं, द्विगु समास युक्त शब्द हैं, उनकी विवक्षा में हम गीप प्रत्यय करेंगे। जैसे हमारा त्रिलोक शब्द है, त्रयानाम लोकानाम समाहारा, ये द्विगु समास है, तो त्रिलोक, इसमें हम गीप प्रत्यय करेंगे, त्रिलोकी बन जाएगा। और पंचकूल में गीप प्रत्यय कर देंगे तो पंचकूली बन जाएगी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखो त्रिलोकी तो हो गया। अब जैसे त्रिफला और त्रैनीका शब्द आपने पढ़े होंगे, तो त्रिफला और त्रैनीका ये हमारे अजादिगण के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से यहाँ पर द्विगु है। त्रिफला है, त्रैनीका है, त्रैनीका सेना होती है, तो इसमें ये त्रैनीका आपको बता दें सेना होती है, और सेना में क्या होता है कि ऐसी सेना जिसमें घोड़े हों, हाथी हों और पैदल हो। ठीक, तो वो त्रैनीका, तीन उनसे सजी हुई सेना त्रैनीका बोली जाती है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है, तो ये भी वो हमारे द्विग से संबंधित द्विगु समास से, लेकिन ये हमारे आते हैं अजादिगण। तो जब अजादि उसमें आते हैं, इस वजह से यहाँ पर टाप ही होगा। तभी आपने इसका त्रिफला बना ही देखा होगा और त्रैनीका बना ही देखा होगा शब्द। तो त्रिफला और त्रैनीका में टाप प्रत्यय होगा, बाकी हमारा त्रिलोकी में गीप हो जाएगा। ठीक, अदंतात द्विगोह गीप स्यात्। आगे, वर्णात् अनुदात्तो उपधात्तो न, ऐसे वर्णवाची शब्द, देखो ये सूत्र है वर्णात्, इसको हम लोग विच्छेद कर करके पढ़ लें। वर्णात् अनुदात अतो उपदातो न, ऐसे वर्णवाची शब्द जिनका अंतिम वर्ण अनुदात हो। ये देखो स्वर का मामला है, उदात, अनुदात और स्वरित्र। तो जो अंतिम वर्ण है, अंत वर्ण है, वो अनुदात हो, तथा जिनकी उपधा में ता हो। आपने उपधा संज्ञा पढ़ी होगी, तो जो हमारा सेकंड लास्ट होता है, मतलब लास्ट से जो सेकंड नंबर पे होता है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट वाली, ऐसे समझ लो कि सेकंड लास्ट में हमारा उपधा कहलाता है, और उसकी उपधा में क्या हो, ता हो, मतलब जो तोपद हो, ता उपधा में हो। जैसे विकल्प से देख लेते हैं, एत, तो देखो ए, ता और आ, हैश आ बना है, तो सेकंड लास्ट, ये तो लास्ट वाला हो गया आ, और इसके सेकंड नंबर पे ता आ गया।
तो ये ता उपदा में है, ठीक। तो उपदा तो ना, तो जो ता है उसका ना हो जाता है। तो जब एत शब्द है उसमें गी प्रत्यय कर दिया तो विकल्प से क्या हुआ, विकल्प से गी प्रत्यय होगा और जो ये ता है उसका ना हो जाता है। तो ता को हमें सीधा सिंपल सा ना बना देना है और ये शब्द बन जाएगा एनी, ठीक। और वैसे हमारा क्या रहेगा, टाप प्रत्यय लगा रहेगा, एत में टाप लगाएंगे एता बन जाएगा। ऐसे हरित, हरित शब्द है उसमें गी, तो ये हमारा वर्णात अनुदातो उपदातो ना, तो ता का हमारा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसी तरह रोहिणी, रोहिता, सेनी, श्वेता, ठीक। इसको रोहिता या लोहिता भी हम लोग देखे होंगे कहीं कहीं, लोहित शब्द लोहे के कलर का, ठीक। आगे चलते हैं, वो तो गुणवचनात्। तो देखो अगर इसको संधि विच्छेद करके पढ़ें, वो तो गुणवचनात्, वा उतो गुणवचनात्, वा मतलब विकल्प से होगा, उदंतात गुणवाचिनो, अगर उदंतात हैं, उकारांत गुणवाची शब्द हैं, उनके स्त्रीत्व की विवक्षा में हम क्या करेंगे, वा, वा का अर्थ होता है विकल्प से, ठीक। तो विकल्प से हम कौन सा क्या करेंगे, गीस प्रत्यय करेंगे। ये गीस प्रत्यय करने वाला सूत्र आ गया। और गीस प्रत्यय करेंगे कब, अब उदंतात हो मतलब उकारांत, हर्ष उकारांत वाले शब्द हो और गुणवाची हो। जैसे मृदु शब्द है ये गुणवाची है, इसमें हमने गीस, देखो उकारांत भी है और गुणवाची शब्द भी है। तो यहाँ पर विकल्प से करने का मतलब हुआ कि अगर हमारी इच्छा है तो हम विकल्प से करें, नहीं तो वो वैसे ही बना रहेगा, मृदु बनेगा और वो धेनु की तरह उसका शब्द रूप चलेगा। तो ऐसे पटु है, पटु से हमने गीस प्रत्यय विकल्प से किया तो पटवी बन गया। अब नेक्स्ट आता है बहुआदिभ्यस्य, बहु आदि, बहुआदिभ्यस्य, तो बहु आदि मतलब बहु आदि, इसमें भी कई शब्द हैं। तो बहु आदि जो शब्द हैं इनसे भी स्त्रीत्व विवक्षा में विकल्प से हमारा क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है। अब देखो गीस प्रत्यय वाले हम लोगों को लगभग ये तीसरा सूत्र मिला शायद, ऐसे करके आप लोग भी जब पढ़िए बनाइएगा नोट्स तो टाप प्रत्यय करने वाले प्रमुख सूत्र लिख लीजिएगा, गीप वाले लिख लीजिएगा, गीस करने वाले कौन से सूत्र है। तो इनसे क्या होगा कि जब ओवरऑल आप रिवाइज करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। बहुआदिभ्यश्च गीस स्यात्, आप ये लिख लेना बहुआदिभ्यश्च गीस। तो अब होगा क्या कि जो बहु आदि शब्द हैं इनमें हम कौन सा स्त्रीत्व की व्याख्या में गीस प्रत्यय करेंगे। तो बहु गीस बचेगा हमारा दीर्घ ई, तो बन जाएगा बहुवी, ऊ का वा हो जाएगा, आप लोगों ने संधि में पढ़ा होगा। तो ये हमारा बहुवी बन जाएगा। अब एक इसी के उसमें वार्तिक आता है, भगवान कात्यायन ने इसके लिए वार्तिक बोला, कृतिकारात् तिनः। अब इसको अगर विच्छेद करके पढ़े, कृत अकारादि अक्तिनः, ऐसे ही होगा, कृत अकारादि अक्तिनः, अक्तिन हो। देखो तीन ऐसे शब्द जो कृत हो मतलब कृदंत भी हो, अकारादि भी हो और अक्तिनः हो, मतलब उनमें तीन प्रत्यय ना लगा हो। तो तीन प्रत्यय ना लगा हो ऐसा इसमें अर्थ भी दिया गया होगा। ऐसे इकारांत, सॉरी कृत इकारात, हाँ तो कृत इकारात, कृतकारात नहीं था, कृत इकारात है। तो ऐसे इकारांत कृदंत मतलब कृदंत हो, इकारांत हो और अक्तिन हो, तीन प्रत्यय उसमें पहले से ऑलरेडी ना लगा हुआ हो, तो ऐसे हो तो इनमें हम क्या करते हैं, विकल्प से गीस होता है। जैसे रात्रि शब्द है इसमें तीन प्रत्यय नहीं लगा, ठीक। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा शक्ति, शक्ति में क्या है कि तीन प्रत्ययांत है, तो इस वजह से वो शब्द नहीं लिया गया। तो यहाँ पर बताया गया कि इकारांत हो तो रात्रि हमारी इकारांत है और विकल्प से हम इसमें गीस प्रत्यय कर दिया तो दीर्घ ई, तो रात्रि बन गया और विकल्प से हम रात्रि बना सकते हैं। ऐसे अंगुली, अंगुली विकल्प से, दोनों विकल्प से चलेंगे हम, विकल्प से इसका गीस का विधान कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा वार्तिक आता है, सर्वतो अत्तिन्नार्थ अत्तिन्नर्थादि एके, कहते हैं कि कुछ एक, सर्वतो अत्तिन मतलब तिन से भिन्न, तिन्न के जो अर्थ, तिन्न का अर्थ दे तो तिन्न से भिन्न अर्थ वाले सभी जो हमारे इकारांत हैं। तो कुछ का यहाँ मानना था कि भाई अक्तिन हो लेकिन केवल कृदंत हो, कृत इकारांत हो,
यहाँ पर बता दिया कि सभी के साथ। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि 3 प्रत्यय के भाव से भिन्न अर्थ वाले जितने भी हमारे इकारांत शब्द हैं उन सभी से गीस प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं सकटी, और सकटी में गीस करते हैं सकटी। तो यहाँ पर विकल्प से ही अब ये प्रत्यय कुछ ऐसे आ गए जो विकल्प से होते हैं, मतलब हम ऐसे भी बना सकते हैं, सकटी भी बना सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं पुंयोगादाख्याम। तो देखो पुंयोगादाख्याम मतलब पुन योगात आख्याम, ये केवल इतना शॉर्ट लिख दिया गया, मतलब पुरुष के संयोग से, पुरुष के योग से। अब या पुमाख्या पुंयोगात स्त्रियाम वर्तते, मतलब जिस पुल्लिंग शब्द का पुरुष के योग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कराना है, मतलब पुरुष से वो स्त्री जानी जाए, ऐसा शुद्ध हिंदी में ये समझिए कि उस पुरुष के उससे वो स्त्री जानी जाए। जैसे आप उदाहरण ले लो गोप, तो गोप मतलब गायों को चराने वाला, गायों की सेवा करने वाला। ठीक, गोप, तो गोप में हमने गीस लगा दिया तो गोपी बन गया। तो ये जो गोपी है ये स्त्रीलिंग शब्द है, और ये जाना किसकी वजह से जा रहा है? गोप की वजह से। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द का पुरुष के योग से जब हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन कराते हैं तो उस शब्द से भी हमारा गीस प्रत्यय होता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक जिसको हम अपवाद कहेंगे, वार्तिक कहेंगे, हाँ वार्तिक कहेंगे, वार्तिक ही है, पालकांतान न। लेकिन कह रहे हैं पालक शब्द अगर अंत में है, देखो अगर विच्छेद करके पढ़ो खुद ये अर्थ ही बता रहा है, पालक अंत न। अगर पालक अंत में है तो फिर ना करिए, क्या ना करिए? गीस प्रत्यय ना करिए, पालकांत न। अगर ऐसे शब्दों के अंत में पालक है, ठीक, पालक मतलब पालने वाला जी, जैसे गोपालक। कोई ये ना समझिएगा कि 10 रुपए वाला जी, गोपालक से। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पालक, अश्वपालक। जी जी, तो गोपालक शब्द है, तो गोपालक शब्द में हमारा गीस का विधान नहीं होगा। किस वार्तिक के थ्रू नहीं होगा? तो पालकांतान न, इस वार्तिक के थ्रू हमारा पालक में गीस प्रत्यय नहीं होगा। तो अब हमारा गोपालका बनना चाहिए, लेकिन ना, उसके पहले हम लोग एक पढ़ लेते हैं, प्रत्ययस्थात तात पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः। ये शब्द कहता है प्रत्ययस्थात तात पूर्वस्यात्, मतलब प्रत्यय में स्थित अगर का है, प्रत्यय स्थात कात। अब ये जो प्रत्यय में स्थित का है इसके पूर्वस्यात्, पूर्व में आने वाले, अब आ के स्थान पर क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ठीक, इत का इत हो जाता है, इत अप सुपा, तो आ के स्थान पर ई हो जाता है। कब? यदि आप प्रत्यय हो। ठीक, तो यहाँ पर गीस हम करेंगे नहीं, गीस हमारा वार्तिक ने निषेध कर दिया कि आप इसमें गीस नहीं कर सकते हो। अब हमारे पास गोपालक शब्द है, तो गोपालक, अब देखो प्रत्यय के अंत में का है ना, ये जो शब्द है गोपालक, तो यहाँ का लास्ट में का है। अब इसके पूर्व आने वाला जो आ है, देखो ये हाथ दिख रहा है जहां हम दिखा रहे हैं, तो देखो ला लक, लक में ला है, छोटा आ है और का है। तो जो का के पहले ह्रस्व आ है उसी के स्थान पर कह रहे हैं ई हो जाता है। का से पूर्व आने वाले आ के स्थान पर ई हो जाता है। तो अब हम गोपाल, ये ला हलंती करो, ह्रस्व आ करो और का करो। अब कह रहे हैं कि भैया आ का ई कर दो, तो अब ला में जब ई जोड़ दोगे तो गोपालिक हो जाएगा। तो गोपालिक शब्द बन गया, और गोपालिक में हमने जब टाप प्रत्यय लगाया तो पा की हलंत्यम टा से हो गई चुटू से, तो आराम से गोपालिका शब्द बना दिया। ऐसे ही अश्वपालिका बना दिया, सर्विका बना दिया और कारिका बना दिया। ठीक, अच्छा, एक बहुत अच्छा, ये एक ही है इसका सूत्र यहाँ पर अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में, और ये पूछा भी गया है नेट वगैरह में कई बार, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। होता क्या है कि ये वार्तिक आता है सूर्यात देवतायाम चाप वाच्या। कहते हैं कि सूर्यात देवतायाम, कि सूर्य की अगर देवता स्त्री बतानी है, सूर्यात सूर्य की, देवतायाम चाप, तो देवता स्त्री अगर बतानी है, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा कर रहे हैं, तो सूर्यात देवतायाम,
जब सूर्य की देवता स्त्री बतानी है तो हम क्या करेंगे, चाप वाच्य। कौन सा प्रत्यय करेंगे, चाप प्रत्यय करेंगे। चाप प्रत्यय वाला देखो पहला सूत्र भी मिला होगा। तो सूर्य से स्त्री देवता, जैसे सूर्य की देवता स्त्री, ऐसा अर्थ है तो हम वहां पर चाप कर देंगे। सिंपल सा है, सूर्य हमने लिखा, वहां पर चाप में हमारा पास अलंतम, चा से चुटू से तो आ बचा, तस लोपा से लोप करके सिर्फ आ बचा, तो सूर्य में आ जोड़ दिया, सूर्य बन गया। अब सूर्य तो बन गया अगर हमें देवता स्त्री बतानी है, लेकिन सूर्य की मानुषी स्त्री की अगर बात करें, है ना, कुंती थी मानुषी स्त्री सूर्य की, तो उसके लिए एक वार्तिक आता है, सूर्यागस्त्योश्छे चा ज्ञाम चा। कह रहे हैं सूर्य और अगस्त, सूर्यागस्त्य संधि कर दी गई, सूर्य और अगस्त, सूर्यागस्त्य शब्द के बाद यदि छा ये चा गी, अगर ये छा और गी प्रत्यय हो, गी हो, तो हम क्या करते हैं, या का लोप हो जाता है। ये वार्तिक कुल मिला के देखो ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि वार्तिक अगर ध्यान नहीं आएंगे तो हम किससे या का लोप कर रहे हैं ये नहीं पता चलेगा। तो सूर्यागस्त्योश्छे चा ज्ञाम चा, तो छा और ज्ञा गी, छा और गी अगर आ रहा है तो या का लोप हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या का लोप कर देंगे। अब जैसे सूर्य है, सूर्य शब्द था, उसमें हमने गीस प्रत्यय लगाया, तो सूर्य, अब ये या जो इसका लोप किया तो हमने इस प्रातिपदिक, इससे सॉरी इस वार्तिक से किया, सूर्यागस्त्योश्छे चा ज्ञाम चा। ये देखो यहाँ लिखा भी है, इसी से हमने इसका लोप कर दिया, तो केवल सूर्य बचा, और सूर्य में हमने ई लगा दी तो सूर्य बन। ठीक, यहाँ पर आप लोग ये जब सूर्य ये या हटाओगे तो यहाँ रा अलंतिक कर लेना, रा अलंतिक कर लोगे तो यहाँ पर सूर्य बन जाएगा। तो अगर हम सूर्य की देवता स्त्री की बात करें तो सूर्य बनेगा, और सूर्य से मानुषी स्त्री सूर्य। सूर्य की अगर देवता स्त्री है तो सूर्य, और सूर्य की मानुषी स्त्री है तो उसको सूर्य बोलेंगे। और सूर्य में अगर कोई पूछे कि सूर्य में कौन सा प्रत्यय है, तो सूर्य में आप बताओगे चाप, किससे, सूर्य देवतायाम चाप वाच्या से, और सूर्य से मानुषी स्त्री सूर्य, सूर्यागस्त्योश्छे चा ज्ञाम चा से। ठीक, अच्छा, अब एक गीस प्रत्यय विधान करने के लिए एक सूत्र और आया है, समय हो गया। हाँ, गीत प्रत्यय करने के लिए गीस के लिए एक और आया है, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक। इसको देखो ऐसे पढ़ लो आप लोग, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल। यहाँ पर मातुलाचार्य कर लो। यहाँ देखो जहाँ कर्सर चल रहा है ना, यहाँ मातुलाचार्य कर लेना, मातुल आचार्याणाम आनुक। तो कह रहे हैं कि इंद्र वरुण अगर ये शब्द हैं तो इनमें घीस प्रत्यय होता है, और उसके साथ साथ आनुक का आगम भी हो जाता है, आनुक का आगम भी हो जाएगा। तो देखो एक शब्द ले लेते हैं, इंद्र आनुक, तो आनुक में का की हलंतम से इत संज्ञा, उ की उपदेशे अजनुनासिक से इत संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, तो बचा आन, तो हो गया इंद्रान। अब इंद्रान शब्द में हमने गीस प्रत्यय का विधान किया तो इंद्राणी, और नाकर्णा हो जाएगा तो इंद्राणी हो गया, रसाभ्याम नूणा से नाकर्णा हो गया, इंद्राणी हो गया। ऐसे ही वरुणानी बन जाएगा। अब देखो जो भव है, भव शर्व रुद्र और मृड, ये देखो चारों पता है किसके नाम है, भगवान शंकर जी के ही नाम है चारों, भव सर्व रुद्र और मृड। तो इनसे हम बना लेंगे, आनुक का आगम हो जाएगा, गीस प्रत्यय का विधान करेंगे, भवानी हो जाएगा, सर्वाणी हो जाएगा, सर्वाणी है ना, रुद्राणी हो जाएगा, और मृडानी हो जाएगा। तो इनसे हम लोग बना लेंगे। अब इतने तक की तो बात हो गई, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड, इतने की बात हो गई। अब हिम से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर उसकी स्त्रीत्व की विवक्षा, उनकी पत्नी क्या नहीं बता रहे, हिम की पत्नी का नहीं, यहाँ पर वार्तिक आया हिमारण्य और महत्व, हिम और अरण्य शब्द से, ये जो हिम है और अरण्य है ये दो शब्द,
इनसे हम क्या करेंगे, गीस प्रत्यय करेंगे, आनुक होगा, लेकिन महत अर्थ में करेंगे। अर्थ यहाँ पर स्त्री मतलब उनकी पत्नी वाला नहीं होगा, यहाँ पर अर्थ होगा महत अर्थ में। जैसे हिम महत हिमम, हिम की अगर अधिकता है तो महत हिमम हिमानी, महत अरण्यम अरण्यानी, वो लगेगा गीस ही, आनुक ही लगेगा। ऐसे ही यव शब्द है तो वो दोष अर्थ में गीस होता है, वहां पर उसकी स्त्री की बात नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर भव से भवानी बन गया, भव भगवान शंकर और उनकी भवानी पत्नी, तो भवानी, लेकिन यहाँ यव शब्द दोष अर्थ में आएगा, तो दोष अर्थ में हम गीस करते हैं, आनुक का आगम होगा, क्योंकि पूरा वार्तिक ही बताता है आचार्य नाम आनुक, तो यहाँ पर गीस और आनुक कर देंगे, तो दुष्टो यवो यवानी। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब यव हो गया यवना लिप्याम, तो यवन शब्द से लिपि अर्थ में होता है, वहां दुष्ट अर्थ में था, एक में देखो यहाँ दोष अर्थ में था, या महत महत अर्थ में था, या स्त्री अर्थ में था। ठीक, ऐसे ही यहाँ यवन शब्द में लिपि अर्थ में, तो यवन यवना नाम लिपि यवनानी बन गया, आनु का आगम हो गया, यवनानी कर दिया। वार्तिक मातुलोपाध्यायो रानुगवा, तो मातुल और उपाध्याय शब्द से आनुक विकल्प से होता है, मातुलु उपाध्यायो आनुक वा, देखो वा का मतलब पहले बताया था विकल्प होता है, तो जो मातुल है और उपाध्याय है ये दो शब्द छूट गए होंगे, तो उसमें उस वाले वार्तिक में तो मातुल और उपाध्याय इसमें कह रहे हैं आनुक होगा, लेकिन विकल्प से होगा, तो मातुलानी बन जाएगा, और नहीं अगर विकल्प से हम लगाएंगे आनुक तो मातुली बन जाएगा, होगा गीस प्रत्यय, उपाध्यायनी उपाध्यायी, उपाध्यायानी और उपाध्यायी, तो यहाँ पर आनुक का आगम हुआ है, गीस प्रत्यय हुआ, यहाँ पर आनुक का आगम हमने विकल्प से नहीं किया। ऐसे ही जो लास्ट में हमारा आचार्य आता है, ये देखो यव हो गया, यवन हो गया, मातुल हो गया, आचार्य बचा, तो इस आचार्य में देख लेते हैं आचार्यात् णत्वं च, कह रहे हैं कि आचार्य शब्द के बाद आनुक के जो अणत्वम च, कह रहे हैं जो ना है वो अणत्वम च, मतलब ना के स्थान पर णा नहीं होगा, नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा ना का णा हो जाता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब समझिएगा थोड़ा ध्यान दे देना कि आचार्य में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आचार्यायणी कर देते हैं, लेकिन आचार्यात् अणत्वम च, इसको अगर विच्छेद करके पढ़ो, आचार्यात्, आचार्य में क्या हो जाएगा, अणत्वम, णा मतलब जो ना है उसका णा नहीं होगा, तो अणत्व होगा, मतलब ना का णा नहीं होगा, वही चीज लिखी है कि आचार्य शब्द के बाद आनुक के ना के स्थान पर णा नहीं होता। आचार्य से स्त्री, यहाँ पर देखो ना तो दोष अर्थ में है ना लिपि अर्थ में है, यहाँ जो आचार्य की पत्नी है आचार्य से स्त्री, तो आचार्यानी इस शब्द में है। ठीक, अच्छा समय हो गया है, तो इतनी देर जो है समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, तो चलो हो गई क्लास आज की, फिर इसका जो है समापन करते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग बताइएगा। अभी तो कल भी तो आप पढ़ाएंगे, सब लोग चले गए क्या? अभी कल भी तो आप पढ़ाएंगे ना फिर, हाँ कल भी क्लास हमारी है, इसी के आगे पढ़ाएंगे ना। हाँ इसी के आगे कल हमें सुबंत प्रत्यय का भी बताना है और तिङंत प्रत्यय भी बताना है, तो कुछ उसके लिए भी। जी धन्यवाद। सर ने इतने कठिन प्रकरण को इतने सहज तरीके से समझा दिया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलो क्लास मीटिंग ओवर की जाए। ठीक, चलो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद महोदय, शुभ रात्रि। हरिओम नमो नमः। आनंद जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही सरल तरीके से स्त्री प्रत्यय को पढ़ाया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आशा जी नमो नमः। हाँ उत्तमं नमो नमः, नमो नमः। पाठनरीत्या बहु उत्तमा आसीत्। अहम् एकाग्रं श्रुतवान् सर्वम्। अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाया आनंद जी ने। हाँ न उत्तमम् उत्तमम्। भवती तो पाठयति? हाँ हम तो सुकृति जी क्यों?
हाँ, पढ़ा चुके हैं हम। आपने पता नहीं आप जुड़े थे कि नहीं। नहीं जुड़े उस समय। चक्कर अच्छा बाद में शाम कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते थे ना, जी। तो पता नहीं कक्षा नहीं गए पर, तो अभी तो हमने देखा कि कक्षाएं चल रही हैं, बहुत बाद में देख पाया। जब देखा तो सब समय निकल गया, कहीं व्यस्त हो गए। आज समय था तो कार्य बैठ गया, हमने कहा थोड़ा ज्वाइन हो जाए। देखा अच्छे ढंग से पढ़ा दिया भाई। बहुत बढ़िया पढ़ाया। हाँ ठीक है, क्योंकि अब विषय है, थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है भाई। जी चलिए, सभी को नमस्कार, नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः मैडम जी। नमस्ते और मैम। सुकृति जी, सुकृति जी, जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। कथमस्ति? सम्यक्? सम्यक् अस्मि। अस्तु, चलो अनन्तरं वार्ता भविष्यति। नमो नमः महोदय। नमो नमः।